ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता को जब प्रणाम किया तो ब्राह्मण देवता से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? क्योंकि डरने के लिए तो मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, और तो क्या कहा जाए मैं भगवान विष्णु के सुदर्शन से भी नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से भी नहीं भयभीत होता। इंद्र कुलस मसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कलाला, जो इनकर मारा नहीं मरहे, विप्र द्रोह पावक सोई जरहे। लेकिन ब्राह्मण से कोई द्वेष कर ले, ब्राह्मण से कोई बैर कर ले, तो उसको भगवान को नहीं मानना पड़ता है, वह स्वयं ही अपना सर्वनाश कर लेता है। राजा रघुवर ने आज भगवान की शरणागति ग्रहण की, और जब भगवान की शरणागति, ब्राह्मण देवता की शरणागति ग्रहण की, तो जड़भरत जी ने समझाया, अरे राजन, हम इतने खतरनाक ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो बहुत सीधे और शांत ब्राह्मण हैं, लेकिन आपने जो शब्दों का उलट फेर किया था उसको समझाना अत्याधिक आवश्यक था। यहाँ पर राजर्षि परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, जो जड़भरत जी थे यह तो अपने पिताजी के सामने भी नहीं बोले, अपने पारिवारिक जनों के सामने भी नहीं बोले, तो इन्होंने रघुगण के सामने कैसे अपनी जिह्वा को खोला? तो बताने लगे कि जड़भरत जी तो वही भरत हैं, लेकिन जो यह राजा रघुगण है यह पूर्व जन्म का मृग है, जिसके कारण से भरत जी की योनि बिगड़ गई थी। तो आज मानो जड़भरत जी सोच रहे हैं उस जन्म में इसकी वजह से मेरी योनि, मेरी सदगति होते होते रह गई, तो कहीं इस जन्म में इसकी योनि बिगड़ ना जाए, इस कारण से इसको उपदेश देना, इसको समझाना अत्याधिक आवश्यक है। रघुगण ने सत्संग किया करता था। रघुगण ने कहा, प्रभु आप मुझे यह बतलाइए, अगर हमारे तन में कोई भी चोट लगती है तो हमारा मन अत्याधिक खिन्न हो जाता है, तो जब तन में चोट लगी तो मन में भी प्रभाव पड़ा, जब मन में प्रभाव पड़ा तो आत्मा के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण समझे, अग्नि हम लोगों ने जलाई, अग्नि के ऊपर एक घड़ा रखा, घड़े में जल डाल दिया और जल के अंदर हमने तंदुल चावल डाल दिए, और जब अग्नि प्रज्वलित होगी, अग्नि बढ़ेगी अपनी लौ को लेकर के, तो पहले वह घटे जो घड़ा है घड़े को गर्म करेगी। जब घड़ा गर्म होगा तो उसके अंदर पड़ा हुआ जल वह भी गर्म होगा। जब जल गर्म होगा तो उसके अंदर पड़े हुए तंदुल वह भी गर्म होकर के भात बन करके प्रकट हो जाएंगे। तब तंदुल गर्भ भरती, वह तंदुल भी भात बन करके प्रकट हो जाएंगे। तो जब हमारे शरीर में कोई भी आदि व्याधि आएगी तो क्या मन में और आत्मा में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? तब जड़भरत जी ने समझाया, राजन आप जो बतला रहे हैं वह सब पदार्थ देखे जा सकते हैं, स्पर्श किए जा सकते हैं, लेकिन आत्मा को ना तो कोई देख पाया है ना कोई देख सकता है, क्योंकि आत्मा तो अजेय है। मात्र देखा जाए तो जिस प्रकार हम और आप परिणय कथा सुनने के लिए नए नए वस्त्र धारण करके आते हैं, तो यह आत्मा भी हमारे इस स्थूल शरीर को वस्त्र के रूप में धारण करती है। और जिस दिन इसका मन होता है कि आज वस्त्र चेंज किया जाए, वस्त्र बदला जाए, तो इस देह का त्याग करके दूसरे देह में प्रविष्ट हो जाती है। 5 तत्व का बना पूतरा, बनता रोज बिगड़ता है। कहते हैं यह पंच तत्व का पुतला जो है यह रोज बनता है और रोज बिगड़ता है। कहने महाराज जी क्या बात कह रहे हैं, हम जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, और जैसे आज हैं वैसे ही कल भी रहेंगे। तो कहने लगे, भैया यह बात मैंने भी आपकी मानी, लेकिन आप अपने बाल्यपन की फोटो उठाइए, आपका चेहरा क्या था। आप अपनी युवा की फोटो उठाइए तो आपका चेहरा क्या हो गया। और तो और क्या कहा जाए, आप अपनी वृद्ध अवस्था जाकर के दर्पण के सामने देखिए तो आपकी
चेहरे में झूलियां पड़ चुकी हैं। यहां पर जड़ भरत जी ने समझाया, राजा रघुवर की समझ में आ गया। राजा रघुवर भी खूब सत्संग किया करता था। आज भगवत कृपा से राजा रघुवर को श्री जड़ भरत जी ने भूगोल और खगोल के बारे में समझाया, फिर 14 भुवनों के बारे में समझाया। यह पृथ्वी जो दिख रही है, यह तो यहाँ पर हम ही रह रहे हैं, लेकिन इसके परे भी 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। कहने लगे कौन कौन से? तो पहले नीचे के लोग गिनाए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। यह 7 तल नीचे हैं और 7 ही ऊपर हैं। भूरलोक, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महुरलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक, यह 14 लोग ऊपर हैं। ऐसे 14 लोगों का विस्तार से वर्णन सुनाया। और यह जो पृथ्वी है, यह पूरी 50 करोड़ योजन में फैली हुई है। इसमें सप्तद्वीप आते हैं और सप्त समुद्र आते हैं। सप्त द्वीपों का भी वर्णन विस्तार से बतलाया गया है, सप्त समुद्र का भी विस्तार से वर्णन आता है। तदुपरांत पृथ्वी से दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन दूर जाने पर नर्कलोक का वर्णन करके सुनाया। और जैसे नर्कलोक की बात कही, वैसे ही राजा रघुवर घबरा गया। राजा रघुवर ने दोनों हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु, आप हमें नरकों का वर्णन करके सुनाइए। तब कुछ नरकों का वर्णन जड़ भरत जी ने कह के सुनाए, जिनको राजा रघुवर ने श्रवण किया। जो दूसरे के धन का व दूसरे की स्त्री का हरण करता है, उनको ताम्रस नरक में जाना पड़ता है, जहां पर उसको अंधेरे में पटक दिया जाता है और अंधेरे में ही उसको समय व्यतीत करना पड़ता है। जब रात्रि होती है तो रात्रि में भी हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। तो आप विचार करो, क्या अंधेरे में कुछ दिखाई देगा? कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, वह जीवन ही अंधकार में हो जाएगा। तो कहने लगे कभी भी किसी के धन का हरण नहीं करना चाहिए। अगर किसी के धन का हरण किया है तो समय आने पर या समय खुद लाओ कि उसका धन वापस हो जाए, नहीं तो भैया ताम्रस नरक में जाना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे बताया गया है, जो जीव की हत्या करता है उसको रौरव नरक में जाना पड़ता है। रौरव नरक में पशु बदला लेते हैं। आपने जीव हिंसा की है, आपने बलि दी। कई बार हमारे पास भी सूचनाएं आती हैं, महाराज जी हमारी भद्रकाली जी बलि मांगती हैं, उनसे पूछो किस चीज की, तो कहेंगे बकरे की, कोई कहेगा मुर्गी की, तमाम प्रकार की चीज बताते रहते हैं। तो भैया उनको ध्यान देना चाहिए, हमारे शास्त्रों में बलि प्रथा नहीं बताई गई है। और जो बलि देते हैं और उनको रौरव नरक में जाना पड़ता है। रौरव नरक में वही पशु जिनकी बलि दी है, वही पशु उन्हें नोच नोच करके खाते हैं। तदुपरांत तीसरे नरक का वर्णन बताया, जो माता पिता ब्राह्मण एवं गुरु की सदैव निंदा करते हैं, सदैव विरोध करते हैं, ऐसे व्यक्ति को काल सूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां पर तांबे की भूमि होती है, बहुत गर्म होती है, उस पे उसको चलना पड़ता है। भैया चैत्र का महीना प्रारंभ हो जाए तो पृथ्वी पे चलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। विचार करो, तांबे की भूमि पे जब हम और आप ऐसे कोई कृत्य करेंगे और चलना पड़ गया तो कितना मुश्किल होगा, शरीर को कितनी वेदना होगी। तदुपरांत चौथे नरक का वर्णन करें।